खजूर के दरख्तों और रियत के टीलों से घरे एक खामोश गांव में यूसुफ नामी एक लड़का और उसकी माँ आमिना एक बीवा रहती थी, जिसने उसे गहरी मोहब्बत और अल्लाह पर मजबूत ईमान के साथ पाला था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा मट्टी का घर, 2 बकरियां और उनके घर के पछवाड़े में एक खजूर का दरख्त। लेकिन उनके पास जो कुछ था वो बरकत थी, क्योंकि आमना ने कभी भी सख्ती को अपनी शुक्रगुजारी चराने नहीं दी। हर सुबह आमना फज्र की नमाज के लिए बेदार होते और यूसुफ को आहिस्ता से जगाते। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती मेरे बेटे, वो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहते, लेकिन जन्नत इन लोगों का इंतजार करती है जो अल्लाह और अपनी माँ को राजी करते हैं। यूसुफ अपनी माँ से मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बेचैन होता गया। वो अपने गांव से गुजरने वाले मुसाफिरों को देखता, सोने के सिक्कों और आमदा कपड़ों वाले ताजरों को, और अपनी सादगी पर शर्मिंदा होता। एक दिन माँ से कहा, मैं जाना चाहता हूँ, है माँ जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ, दौलत कमाना चाहता हूँ और एक बेहतर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आमना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उसके बजाय उसने उसे अपने दरख्त के 7 खजूरों की एक थैली दी। हर जमा को एक खजूर खाना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, उसने कहा। खास तौर पर शहर में यूसुफ ने सख्त मेहनत की। साल गुजर गए, वो एक कामयाब कपड़े का ताजिर बन गया, दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़। लेकिन कामयाबी के साथ तकब्बुर भी आया। गांव की सादगी, उसकी माँ के अल्फाज की गर्मजोशी धुंधली पड़ने लगी। एक जमा को जाने के तकरीबन 7 साल बाद यूसुफ ने पुरानी थैली में हाथ डाला और आखिरी खजूर पाई। वो खशक, सिकड़ी हुई और धूल से उठी हुई थी, बिल्कुल अपनी माँ की यादों की तरह। लेकिन उसमें कुछ हलचल हुई। उसने खजूर अपने हाथ में पकड़ी, अपनी मसरूफ जिंदगी को रोका और इसके बारे में सोचा। उसकी नर्म आवाज, उसके नर्म हाथ, उसकी दुआ भरी आंखें। वो रो पड़ा। गुनाह एक लहर की तरह उसके दिल से टकरा गया। उसने कभी नहीं लिखा था, कभी नहीं गया था, कभी कुछ वापस नहीं भेजा था। उसने अपना सामान बांधा और इसी रात गाँव के लिए रवाना हो गया। जब वो गाँव पहुंचा तो खजूर का दरख्त अब भी खड़ा था। उसके पते माजी की सरगोशियों की तरह सरसरा रहे थे। घर वहीं था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। अंदर खामोशी और सर्दी थी। एक बूढ़ा पड़ोसी दरवाजे पर खड़ा था। तुम यूसुफ हो, आमना का बेटा? उसने पूछा। यूसुफ ने सिर हिलाया, उसके होंठ कांप रहे थे। पड़ोसी ने आह भरी। वो हर जमा को तुम्हारा इंतजार करती थी। वो उस दरख्त के नीचे बैठी रहती, खजूर की थैली पकड़ती और कहती, वो आखिरी खजूर खाने पर आएगा। वो पिछले हफ्ते फौत हो गई। यूसुफ घुटनों के बल गिर गया। वो उसकी कब्र की तरफ भागा और आखिरी खजूर उस पर रख दी। आंसुओं ने मिट्टी को भगो दिया जब उसने सरगोशी की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और उसे माफ कर दे। उसके हर आंसू के बदले उसे जन्नत अता फरमा। कहानी का अखलाकी सबक, कभी भी मोहब्बत में ताखीर न करो, खास तौर पर अपने वालिदीन के साथ। दुनिया कामयाबी का इंतजार कर सकती है, लेकिन जन्नत लोगों का इंतजार करती है जो अपनी माँ का एहतराम करते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत है जो इन लोगों का इंतजार करती है जो अपनी माँ का एहतराम करते हैं। तुम्हारी माँ के कदमों तले है। सुनन निसाई। सिर्फ वही लाइक और सब्सक्राइब करना जो अपनी माँ से प्यार करता है।